ਅੱਜ ਦੇ इस वीडियो लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ MCQs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ SSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। SSC JEE ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ MCQ ਤੋਂ। ਅੰਪੀਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ। ਅੰਪੀਅਰ ਕਿਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ? ਅੰਪੀਅਰ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦਾ। ओके अंपीयर इज़ दी SI यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, फस्ट क्वेश्चन की जी ऑप्शन होएगी वो की होएगी डी ऑप्शन करैक्ट ऑप्शन है। ओके तो करंट सानू पता है कि Q/T होंदा है, इहदा SI यूनिट भी पता चल गया कि इहदा SI यूनिट अंपीयर होंदा है। तो इनू आपां इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं Q दा यूनिट की होंदा कूलम, उन्होंने C लिखांगे। टाइम होंदा सैकेंड्स दे विच, इनू आपां C/S भी लिख सकते हैं। क्लीयर। नैक्सट MCQ की है, नैक्सट क्वेश्चन है अ पॉइंट वेयर 2 और मोर ब्रांचेस कनेक्ट इज कॉल्ड एज ब्रांच। ऑप्शन बी नोड, ऑप्शन सी टर्मिनल या फिर ऑप्शन डी सर्किट। ओके ये जी करैक्ट ऑप्शन है वो की है बी नोड। नोड वो पॉइंट होंदा है जिथे दो या दो तो वध ब्रांचां जुड़दियां ने या जिथे दो या दो तो वध एलीमेंट जुड़ते हैं, उन्होंने की कहते हैं नोड। नोड इज़ अ पॉइंट वेयर 2 और मोर ब्रांचेस आर कनैक्टेड। क्लीयर। नोड वो पॉइंट है जिथे दो या दो तो वध ब्रांचां जड़ियां ने आके जुड़दियां ने। क्लीयर। नैक्सट की आ इफ सीरीज इन सीरीज कंबीनेशन ऑफ रजिस्टेंस द करंट थ्रू ईच रजिस्टेंस इज। एक सीरीज कंबीनेशन है रजिस्टेंस का। ठीक है, कुछ वो रजिस्टेंस कनैक्टेड ने सीरीज के हुण ये करंट की होएगा, ये आपां जिहड़े साडे प्रीवियस लैक्चर ने वो बड़ी डिटेल दे नाल तुहानूं दस्सिया होया है कि इहदे विच की होएगा। जिहड़ा करंट है सीरीज सर्किट दे विच की हुंदा है कि जिहड़ी वोल्टेज हुंदी है वो डिवाइड हुंदी है। सपोज करो ये R1 रजिस्टेंस है, ये R2 रजिस्टेंस है, ये R3 रजिस्टेंस है। सीरीज सर्किट दे विच वोल्टेज डिवाइड हुंदी है तो करंट जिहड़ा वा वो सारे रजिस्टेंस के अक्रॉस या सारे रजिस्टेंस के थ्रू सेम रहिंदा है। ठीक है, जिन्नियां भी रजिस्टेंस होणगियां, भावें इत्थे 3 मैं लईआं ने, इस तो वध भी तुसीं रजिस्टेंस लै लोगे, उहदे च जिहड़ा करंट होएगा वो सेम रहेगा। ਇਹਦਾ मतलब सही ऑप्शन की है सी, सेम इन ईच रजिस्टेंस। हरेक रजिस्टेंस के विचों करंट जिहड़ा वा वो सेम फ्लो करेगा। मतलब जो करंट की वैल्यू R1 दे विचों फ्लो करती पई है उही R2 दे विचों करेगी, उही R3 दे। जे मान लो इत्थे सीरीज की जगह पैरलल लिख देंगे, ठीक है, पैरलल लिख देंगे, फिर करंट जिहड़ा वा सारियां रजिस्टेंस के अक्रॉस सेम नहीं सी रहना। ठीक है, फिर ये वाला सर्किट साडा ड्रा आपां करना सी ते फिर की आ, फिर अलग अलग करंट होना ही, वो जिहड़ी साडी रजिस्टेंस सी उहदी रेटिंग के अकॉर्डिंगली फ्लो करना सी। जेकर तिन्नां दे विचों तीन जिद्दां रजिस्टेंस लगियां होईयां ने, किहड़ी किहड़ी होएगी R1 R2 ते R3। जे सपोज करो कि R3 की रजिस्टेंस बाकियां नालों घट है, बाकी दो रजिस्टेंस नालों घट है, तो R3 विचों ज़्यादा करंट फ्लो कर जाना है, क्योंकि पैरलल दे विच जिहड़ा करंट हुंदा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदा है रजिस्टेंस ते। ठीक है, जिस ब्रांच की रजिस्टेंस घट होएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। बट सीरीज़ के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि वोल्टेज डिवाइड ਹੁੰਦੀ है, करंट ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सेम रहेगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ V1 V2 V3 ਇਹ ਵੀ डिपेंड करेगा रजिस्टेंस की वैल्यू ते। ठीक है, ये भी डिपेंड करेगा रजिस्टेंस की वैल्यू ते। सपोज करो कि जेकर R की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, सपोज करते हैं आप 3 4 ते 6, ये मतलब रजिस्टेंस R1 की 3 है, R2 की 4 है, R3 की 6 है, तो ज़्यादा वोल्टेज किहदे अक्रॉस होएगी? ज़्यादा वोल्टेज R6 के अक्रॉस होएगी। ओके, इस तरीके दे नाल पैरलल सर्किट दे विच जिहदी रजिस्टेंस ज़्यादा होवे उहदे विचों करंट घट फ्लो करेगा, क्योंकि ओपोजिशन दे रहा ना उन्होंने रजिस्टेंस, करंट के फ्लो नूं ओपोजिशन दे रहा है। ओके, तो जिहदी रजिस्टेंस घट होएगी उहदे विचों करंट ज़्यादा फ्लो कर जाएगा। क्लीयर। नैक्सट है 2 इंडक्टर्स ऑफ 4 हैनरी। हैनरी की ये यूनिट है इंडक्टेंस का। ठीक है, इस करके H नाल लगाया हुआ है। जे आप डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक्स के जावांगे तो उत्थे H का मतलब हेक्साडेसिमल होएगा, बट इत्थे की है, इत्थे हैगा वा H का मतलब हैनरी। हैनरी इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ओके,
आर कनैक्टेड इन सीरीज़, इनू आप सीरीज़ दे विच कनैक्ट किया है, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉम्बीनेशन इज़, ठीक है, दो रजिस्टेंस ने साढ़े कोल इंडक्टेंस ने, सॉरी दो इंडक्टर किहड़े किहड़े ने, उहदी एक 4 हैनरी आ ते एक की आ 6 हैनरी है। ओके, इनू सीरीज़ दे विच कनैक्ट किया है। हुण इक्विवेलेंट जिहड़ी साडी इंडक्टेंस होएगी वो किहदी इक्वल आ जाएगी, एल टी का मतलब टोटल इंडक्टेंस, ठीक है, ये आ जाएगी L1 प्लस L2। L1 की वैल्यू कितनी है 4 तो L2 की वैल्यू कितनी है 6, ये कितना आ जाएगा 10। यदि सही ऑप्शन की है, सही ऑप्शन है ए 10 हैनरी। क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इन विच 10 कैपेसिटर्स ऑफ 10 माइक्रोफैरड आर कनैक्टेड इन पैरेलल। हुण इत्थे आपां ध्यान एक चीज़ का देना है, जिद्दां कि आपां रजिस्टेंस जां फिर इंडक्टेंस वाले सर्किट नूं सॉल्व करते हैं, तो जदों ये विच दोनों सीरीज़ दे विच हुंदे ने, मान लो जे रजिस्टेंस सीरीज़ दे विच वा, तो जिहड़ी उहदी टोटल रजिस्टेंस होएगी वो होएगी R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है, जिन्नियां भी रजिस्टेंस सीरीज़ दे विच लगियां होईयां। इसे तरीके नाल इंडक्टेंस दे विच भी आपां जिद्दां जिहड़ा साडा प्रीवियस क्वेश्चन ही उहदे विच L1 प्लस L2 कीता है, इसे तरीके दे नाल आपां L1 प्लस L2 करके सीरीज़ दे विच आपां सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सीरीज़ की गल करते पे हैं। हुण इत्थे गल कीती इन्हां ने पैरेलल दे विच किहदी कैपेसिटेंस दी। हुण कैपेसिटर दे केस दे विच की हुंदा है कि उल्ट हुंदा है, जिद्दां मान लो पैरेलल दे विच आपां कोई रजिस्टेंस नूं कनैक्ट करते हैं, ठीक है, इहदा जिहड़ा कॉम्बीनेशन होएगा रजिस्टर जां फिर इंडक्टर कुछ भी कनैक्ट किया, इहदा जिहड़ा कॉम्बीनेशन हुंदा है वो हुंदा 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बट इन केस ऑफ कैपेसिटेंस ये उल्ट हो जाता है, जिद्दां आपां सीरीज़ दे विच रजिस्टेंस लिखते ना उस तरीके दे नाल आपां पैरेलल दे विच कैपेसिटेंस लिखांगे। पैरेलल दे विच सिंपली जिहड़ी कैपेसिटेंस साडी ऐड हो जाती है। ओके, इन्हां ने किन्नियां कईयां, इन्हां 10 कईयां ने, जे आपां सारिआं नूं प्लस करांगे की आ जाएगा साडा 100, ठीक है। जेकर कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है तो फिर तुसीं की कर सकते जी, टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल दे विच कितनी है 10 × 10 करके 100 माइक्रोफैरड, ठीक है। इस तरीके नाल तुहाडा जिहड़ा आंसर आ जाएगा 100, ठीक है, इत्थे 100 आएगा 100 माइक्रोफैरड। ओके, ये साडी ऑप्शन की है बी। ये प्रीवियस लैक्चर्स ने मैं सारे उत्थे सारा कुछ दस्सिया होया है, बट मैं क्यों बार बार तुहानूं दसदा पिया कि तुहाडा रिव्यू मतलब नाल दी नाल तुसीं इहनूं रिवाइज़ भी कर सको। ओके, नैक्सट क्वेश्चन है 2 बल्ब्स ऑफ रेटिंग 230 वोल्ट 60 वाट एंड 230 वोल्ट 100 वोल्ट, दो बल्ब ने साडे कोल, आर कनैक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस सप्लाई मेन्स, आइडेंटिफाई द करैक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट की कहती है द 60 वाट बल्ब विल ग्लो ब्राइट। नैक्सट ऑप्शन की कहती है नाइदर बल्ब विल ग्लो, कोई भी बल्ब जोड़ा नहीं जगेगा। नैक्सट ऑप्शन सी ऑप्शन की कहती है बोथ विल ग्लो इक्वली ब्राइट। तो डी ऑप्शन की कहती है दी 100 वाट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। हुण साडे कोल की ने दो बल्ब ने जिन्होंने पैरेलल दे विच कनैक्ट किया होया है, ठीक है, पैरेलल दे विच कनैक्ट किया होया है। इत्थे आपां सप्लाई कोई भी हो सकती है, AC या DC, जरूरी नहीं है DC होवे, कोई भी सप्लाई हो सकती है। जिहड़ा बल्ब 1 ने उहदे अक्रॉस भी सेम वोल्टेज है क्योंकि पैरेलल दे विच कनैक्टेड है, बट उहदी जिहड़ी वाटेज है घट है। इस तरीके नाल जिहड़ा दूसरा लैंप है उहदी भी वोल्टेज सेम है, बट उहदी जिहड़ी वाटेज है वो घट ज़्यादा है, ठीक है, एज कंपैरेटिवली बल्ब 1 दे कंपैरेटिवली बल्ब 2 की वाटेज ज़्यादा है। हुण तुसीं देखो कि ज़्यादा पावर जिहड़ी आ जां कह लो कि ज़्यादा काम किस बल्ब दे विच हो रहा है, वो हो रहा है बल्ब बी दे विच। बल्ब जिहड़ा 2 है उहदे विच ज़्यादा काम हो रहा है, इस करके जिहड़ा ज़्यादा बल्ब ब्राइट करेगा वो किहड़ा करेगा 100 वाट का काम। का मतलब की आ पावर हुंदी की है, किन्नी एनर्जी जिहड़ी है 1 सैकेंड दे विच इलैक्ट्रीकल तो दूसरी फॉर्म दे विच कन्वर्ट हो रही है। ओके, 60 वाट का मतलब की होया कि 60 जाउल एनर्जी 1 सैकेंड दे विच इलैक्ट्रीकल एनर्जी तो लाइट एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो रही है।
ठीक है। तो 100 वाट का मतलब की होया 100 जूल एनर्जी 1 सैकेंड दे विच इलैक्ट्रिकल एनर्जी तो लाइट एनर्जी दे विच कन्वर्ट हो रही है। हुण ज़्यादा कन्वर्शन किस हो रही है क्योंकि पैरलर दे विच वा, ज़्यादा कन्वर्शन किस हो रही है 100 वाट वाले लैंप दे विच। इस करके इत्थे आपां लिख दांगे दी 100 वाट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर दैन 60 वाट। ठीक है। सैवंथ की कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसूलेटर। इन्हां दे विचों किहड़ा इंसूलेटर नहीं हैगा। हुण वुड ये भी एक इंसूलेटर है, गलास भी इंसूलेटर है, रबड़ भी इंसूलेटर है। किहड़ा कॉपर जिहड़ा इंसूलेटर नहीं हैगा। कॉपर एक कंडक्टर है। कंडक्टर की हुंदा है जिहदे विचों करंट आसानी दे नाल पास हो जाता है, उन्होंने कहते हैं कंडक्टर। तो जिहदे विचों करंट आसानी नाल नहीं पास करता जां नहीं पास हुंदा उन्होंने कहते हैं इंसूलेटर। ओके। नैक्सट की है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी एलीमेंट इज़ नोन एज। एक डेफिनेशन है, किहदी डेफिनेशन है, ये है करंट की डेफिनेशन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी एलीमेंट इज़ नोन एज करंट, इज़ नोन एज करंट। एलीमेंट का मतलब की आ, रजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, इंडक्टर भी हो सकता है, तो कैपेसिटर भी हो सकता है। रजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, या कह लो कि रजिस्टर, इंडक्टर तो कैपेसिटर, कुछ भी हो सकता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी एलीमेंट इज़ नोन एज करंट। ओके। नैक्सट ये वाला अपने को क्वेश्चन आ गया है, ये सर्किट है, इनू अपन सॉल्व करांगे। वट विल बी दी वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पीयर ड्रान फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फॉर दी सर्किट गिवन बिलो। इस ये आप करंट की वैल्यू जी आ कढ़नी है, किहड़े करंट की, आ वाले करंट की। ठीक है। सब तो पहले तो आप जो दो साढ़े पैरलल सर्किट इनू सॉल्व करांगे। पैरलल सर्किट दे विच तुहानूं दस्सिया ही कि जेकर रजिस्टेंस सेम है, जिद्दां हुण इहदे विच भी सेम है रजिस्टेंस, इहदे विच भी सेम है, दोनों पैरलल दे विच 10-10 ओम दी रजिस्टेंस ने, तो तुसीं सिंपली की करना जिन्नियां रजिस्टेंस लगियां होणगियां उन्हां डिवाइड कर दिओ। इहदी कितनी वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। ठीक है। साढ़े ये सॉल्व हो गया। नैक्सट इनू सॉल्व करना है, ये कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा साडा 10 ओम। ओके। हुण आपां सर्किट नूं रीड्रा करते हैं, रीड्रा करांगे। जिहड़ा आपां 10 वाले नूं सॉल्व किया उहदी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ओम। ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा 20 वाले नूं सॉल्व किया उहदी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ओम। क्लीयर। तो ये सीरीज़ दे विच कितनी है 40 ओम, इत्थे 40 ओम लिख देंगे। तो उस तो बाद ये कितना आ जाएगा 20 ओम। ठीक है। जिहड़ा आपां सर्किट दोबारा ड्रा करांगे वो इस तरह का होएगा सर्किट साडा। ओके। हुण आपां इक्विवेलेंट सर्किट सारे सर्किट की फाइंड करनी है। जिहड़ा सर्किट जिन्नियां भी रजिस्टेंस लगियां होईयां ने उन्होंने आपां एक रजिस्टेंस से कन्वर्ट करना है। फिलहाल आपां आ जिहड़े दो पैरलल सर्किट ही इन्हां नूं सॉल्व कीता है। हुण देखांगे कि हुण की ये 10 ओम है, ठीक है, ये 20 ओम है, ये आपस दे विच की हो जाणगे सीरीज़ दे विच हो जाणगे। इन्हां नूं आपां सीरीज़ दे विच लिख दांगे। तो बट ये 40 ओम की जिहड़ा रजिस्टेंस है वो पैरलल दे विच होणगे। क्यों होणगे? क्योंकि जिहड़ा करंट इधरों आएगा वो एक ही हिस्सा चल जाएगा 10 ओम तो 20 ओम वाल, तो एक हिस्सा चल जाएगा 40 ओम वाल। एक हिस्सा किहदे कोल चल जाएगा 40 ओम वाली रजिस्टेंस वाल चल जाएगा। तो फिर आप जो इनू दोबारा सॉल्व करांगे साढ़े कोल की आ जाएगा, फिर ये 5 ओम आ गया, ठीक है, ये 40 ओम आ गया, तो जे तो ये दे पैरलल दे विच 30 ओम आ गया। ठीक है। 30 ओम 40 ओम। ठीक है। ये कितना आ गया 5 ओम। क्लीयर। ओके। इस कोई दिक्कत नहीं इत्थों तक। नैक्सट आप दोनों नूं पैरलल दे विच सॉल्व कर लांगे। ये कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय टोटल रजिस्टेंस जी RT आ 40 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 30। इनू जो आप सॉल्व करांगे साढ़े को आ जाएगा 17.2। कितना आ जाएगा 17.2 ओम। ठीक है। इस सर्किट नूं सॉल्व करके साढ़े कोल की आ गया, इहदी वैल्यू कितनी आ गई 17.2 ओम। ठीक है। क्लीयर हो गया इत्थों तक, कोई दिक्कत नहीं। हुण आपां इहनूं सर्किट नूं फिर रीड्रा करांगे। रीड्रा करन तो बाद साढ़े कोल सर्किट जो आएगा वो किहड़ा होएगा, उहदे विच की होएगा सिंपली एक साढ़े को 5 ओम की रजिस्टेंस जिहड़ी आपां अजे तक नहीं कंसीडर की, तो एक जिहड़ी आपां हुण पैरलल सर्किट सॉल्व करके रजिस्टेंस फाइंड की आ 17.2 ओम एक वो आ जाएगी। ये दोनों की आपस दे विच सीरीज़ दे विच, ते ये 60 वोल्ट ही साढ़े कोल, ते इहदे विच हुण वैल्यू आपां करंट की फाइंड करनी है। करंट की वैल्यू किहदे इक्वल आ जाएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रजिस्टेंस 5 प्लस 17/2। ये कितना आ जाएगा 60/22/2 आ गया। तो यदि जो आप वैल्यू कैलकुलेट करांगे तो कितनी आ जाएगी 2.71 2.71।
ठीक है 2.71 एम्पीयर। ये तो मतलब यदि सही ऑप्शन की है सी। ये SSC के एग्जाम के आया होया है, ये जो क्वेश्चन है SSC के एग्जाम के पूछा गया है। नैक्सट ये भी SSC के एग्जाम वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। ये की है डिटरमिन दी वैल्यू ऑफ I3। I3 आप वेखना कितना करंट फ्लो करता पाया है। ओके फॉर दी डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है। डायग्राम सानू जी दी हुई है, क्लीयर। हुण ये लगेगा किरचॉफ करंट ला KCL लगेगा। KCL आप किद्दां अप्लाई करांगे, सब तो पहला आप I1 लिखांगे, ठीक है। आप जो करंट वा यदी पहला इक्वेशन लिख लीए, फिर उत्थों सानू क्लीयर हो जाएगा I1, ठीक है। I1 की आ जिहड़ा पॉइंट वाल करंट जाएगा उहदा साइन आप पॉजिटिव लैना वा, जिहड़ा पॉइंट तो बाहर वाल जाएगा उहदा साइन आप नैगेटिव लवांगे। जिहड़ा पॉइंट वाल करंट गया उन्होंने की ले लिया पॉजिटिव, जिहड़ा पॉइंट तो बाहर गया करंट उन्होंने की ले लांगे नैगेटिव ले लांगे, ठीक है। उस तो बाद आ गया I2 करंट पॉइंट वाल जा रहा है, इस करके इनू आप ले लांगे पॉजिटिव, ठीक है। ये नाल ही आप लिखी भी जाने आ। इहदा की आ गया 3+4, ठीक है। I3 बाहर जा रहा है, इस करके आप इनू की ले लिया नैगेटिव, ठीक है। I3 आप फाइंड करना, इस करके इनू I3 नू इदां ही लिख लिया क्योंकि इनू फाइंड करना है। फिर उस तो बाद आ जाएगा I4 कित्थे आ, ये देखो I4 का एरो भी बाहर नू है, इस करके आप इनू भी की करांगे माइनस कर लांगे I4, क्लीयर। I4 यदी वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। यदी वैल्यू कितनी है 5 एम्पीयर। हुण उस तो बाद आ गया I5 का एरो भी बाहर नू है, मतलब पॉइंट तो बाहर वाले पासे जा रहा है, ठीक है। I1 का अंदर नू सी, I2 का भी अंदर नू सी, I3 का बाहर नू है, ठीक है। I3 जिहड़ा है इहदा बाहर नू है, तो I4 भी बाहर नू है, तो I5 भी बाहर नू है, मतलब पॉइंट तो बाहरली तरफ करंट जिहड़ा जा रहा है। ओके इहदा भी की साइन आ जाएगा I5 आ जाएगा, ओके। तो ये की आ जाएगा 1 = 0, ठीक है। ये दोनों प्लस हो गए, ये की आ गया 7 -I3 माइनस प्लस, ये की आ गया -6 = 0। I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर साढ़े कोल 7 दे विचों 6 माइनस किते 1, ठीक है। तो ये माइनस है, ठीक है। जो 1 इनू मैं लिख देना दोबारा लिख देना वा -I3 -1 +1, ओके +1, क्योंकि वड्डे जिहड़ा वड्डा नंबर है उहदे नाल किहड़ा है प्लस का साइन लगा है ना, इस करके प्लस रह जाएगा क्योंकि छोटे दे नाल माइनस का साइन है। तो जो आप दोनों माइनस करके साढ़े को आ गया +1 आ गया। ये जो +1 उधर दूजी साइड से गया कि आ जाएगा नैगेटिव, ठीक है। तो I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी साढ़े कोल 1, ठीक है। नैगेटिव के नाल नैगेटिव साइन जिहड़ा कैंसल हो गया। यदि सही ऑप्शन की ये 1 है, ठीक है। नैक्सट है दी अलजैब्रिक सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज पाथ इज़ 0, ठीक है। एक KVL है, ये की है किहड़ा ला लगा होया है इत्थे KVL लगा होया है। KVL की कहता है कि जे मान लो साढ़े कोल रजिस्टेंस लगे हुए आ, ठीक है, इस सर्किट दे विच जेकर इनू आपां क्लोज लूप दे विच लै लीए, मतलब इस तरीके दे नाल चल पीए, तो जिहड़ी इहदी टोटल वोल्टेज होएगी सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, जिद्दां मतलब ये की आ E होएगा E1 ते E2, क्लीयर। तो ये की आ जाएगा V1 जिहड़ी रजिस्टेंस R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होएगा उन्होंने V1 लिख देंगे, जिहड़ा R2 के क्रॉस होएगा उन्होंने आपां V2 लिख देंगे। जे आप इहदा सम लैने आ तो जिहड़ी क्लोज पाथ दे विच जिहड़ा अलजैब्रिक सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस की आ जाएगा ड्रॉप प्लस EMF जो भी आएगा उहदा जिहड़ा की आएगा टोटल 0 आ जाएगा, की आ जाएगा 0 आ जाएगा। नैक्सट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसीपल, किस प्रिंसीपल दे बेस्ड है। यह हैगा वा कंजरवेशन ऑफ चार्ज एनर्जी, सॉरी ये जिहड़ा लॉ है किहदे बेस्ड है, दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। KVL इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। जिहड़ा कंजरवेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है, चार्ज वो किहदे बेस्ड है, उहदे बेस ते किहड़ा लॉ हुंदा है KCL, ठीक है। ये किहदा वा एनर्जी KVL ते चार्ज जिथे आ जाए वो किहड़ा KCL है, ठीक है। नैक्सट हैगा फाइंड दी करंट I0, आपां ये वाला करंट फाइंड करना है इन दी फॉलोइंग नैटवर्क। इत्थे भी आपां की लावांगे किरचॉफ करंट लॉ, इत्थे भी आपां की लावांगे किरचॉफ करंट लॉ लगावांगे KCL,
ओके KCL ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ I0 ਤੋਂ ਹੀ, I0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ठीक है। I0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ +2 +4 -10 क्योंकि 10 वाला करंट भी बाहर जा रहा है, माइनस I0, ठीक है। I0 ये कितना आ जाएगा 6 -10 कितना आ गया -6, -6 आ गया। तो I0 की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, इजिकल टू सॉरी 6 +6 -10 ओके। तो यदी वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर साढ़े कोल, इनू प्लस करन तो बाद एक स्टैप होर लिख देना माइनस, एक इक्वल आ गया 0 दे, एक होर स्टैप लिख देना वा जिन्ना तुहानू क्लैरिटी हो जाएगी। आ गया -4, ठीक है। लेकिन आ गया -4 इजिकल टू 0। जो -4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ दूसरी साइड ਤੇ खड़ी है तो वो की आ जाएगा +4 बन जाएगा, इक्वल तो दूसरी साइड ਤੇ खड़ांगे +4 बन जाएगा। तो I0 की वैल्यू कि इक्वल आ गई -4 के, ठीक है। यदि सही ऑप्शन की है बी, यदि सही ऑप्शन की है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ नोड एनी इंस्टेंट इज 0, ठीक है। किसी भी नोड या पॉइंट से किहड़ा ला दसदा है कि करंट 0 हुंदा है, वो दसदा है किरचॉफ करंट ला, किरचॉफ करंट ला KCL। KCL की कहता वा द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन और पॉइंट और नोड इज ऑलवेज 0, ठीक है। किसी भी पॉइंट से करंट जिहड़ा आ रहा है उत्थे नहीं रुकेगा, वो चल जाएगा बाहर, ठीक है। नैक्सट है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट, ठीक है। वैन इन परसेंटेज आप वेखना है, एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट इन परसेंटेज वैन द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड, कि इत्थे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो जदों आपां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाउने आ किते तो जिहड़ी सर्किट की एफिशिएंसी हुंदी आ वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती 50%, ठीक है। यदि सही ऑप्शन की है 50%, 50%। जदों भी आपां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है फ्रॉम लोड, फ्रॉम सोर्स टू लोड, फ्रॉम सोर्स टू लोड, उदों जिहड़ी एफिशिएंसी हो जाएगी सर्किट की, वो कितनी रह जाएगी 50% रह जाएगी। नैक्सट है एट दी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, ठीक है। एट दी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन दी पावर ट्रांसफर्ड टू दी लोड इज़ 70 वाट, जिहड़ी पावर ट्रांसफर हो रही है कित्थों, फ्रॉम सोर्स टू लोड। वट इज़ द टोटल पावर इन वाट जनरेटेड बाय द वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, एक तो सोर्स लोड में डिलीवर होगी तो एक सोर्स जी वेस्ट होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर आप देखनी ना, तो टोटल कितनी हो जाएगी 140 वाट। यदा सही ऑप्शन की आ 140, 140। यदि सही ऑप्शन की आ 140 वाट, ठीक है। यदा मतलब की आ कि जिहड़ी जदों आपां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है उहदे विचों अद्धी जिहड़ी पावर है वो वेस्ट हो जानी है, ठीक है। 70 वाट तो लोड को चल गई, बट 70 वाट की होगी साडी वेस्ट होगी, ठीक है। क्लीयर हो गया, ओके क्लीयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ये। ओके नैक्सट की है एन एक्टिव एलीमेंट इन अ सर्किट इज़ वन विच, दो तरह के एलीमेंट होंगे आ, एक होंगे एक्टिव तो एक होंगे पैसिव। ये हुण एक्टिव एलीमेंट्स बारे पूछा वा। एक्टिव एलीमेंट वो एलीमेंट होंगे ने जिहड़े सर्किट नूं एनर्जी सप्लाई करते हैं, इस करके सही ऑप्शन यदि की है बी ऑप्शन है, सप्लाइज एनर्जी। एन एक्टिव एलीमेंट इन अ सर्किट इज़ वन विच सप्लाइज एनर्जी, ठीक है। जिहड़े सर्किट नूं एनर्जी सप्लाई करते हैं उन्होंने कहते हैं एक्टिव एलीमेंट। तो इस दे उल्ट जी आप गल करिए जिहड़े रिसीव करते हैं, ठीक है। इत्थे हुण आपां दो क्वेश्चन इकट्ठे कर लैंदे आ। जिहड़े रिसीव करते हैं एनर्जी नूं, ठीक है, उन्होंने कहते हैं पैसिव एलीमेंट। उन्होंने की कहते हैं पैसिव एलीमेंट, उन्होंने की आखते हैं पैसिव एलीमेंट। क्लीयर हो गया,
कोई दिक्कत नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, 2 क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कवर कर ਲਏ ਆ। क्लीयर। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट। इन्हों के किहड़ी ऑप्शन जी स्टेटमेंट है किहड़ी ऑप्शन जी है साड़ी करैक्ट होएगी। ठीक है, किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है नॉर्टन्स थ्योरम इज़ सेम एज सुपरपोजिशन थ्योरम, ये गलत है। दूजी ऑप्शन कहती है नॉर्टन्स थ्योरम इज़ द कन्वर्स ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, ये भी गलत है। तीसरी ऑप्शन कहती है नॉर्टन्स थ्योरम इज सेम एज थेवेनिन थ्योरम, ये भी गलत है क्योंकि दोनों थ्योरम्स अलग अलग ने। थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है नॉर्टन्स थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम, ये सही है। इस जी सही ऑप्शन है वो की है डी, ये वो की होंगी है डी, क्योंकि जी अपना थेवेनिन थ्योरम होंगी है वो आप ETH फाइंड करते हैं। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम दे विच थेवेनिन थ्योरम दे विच ETH फाइंड करते हैं तो वो सीरीज़ के आप RTH लगाया होंगे है। ठीक है, RTH जी इंटरनल रजिस्टेंस होएगी सर्किट की उन्होंने प्लेस कर दें। ओके, बट इन केस ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम आप की करते हैं, आप करंट फाइंड करते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करांगे तो वो पैरलर दे विच एक रजिस्टेंस लगा देंगे RN, उन्होंने कहते हैं नॉर्टन रजिस्टेंस कहते हैं। ये फिर की हुई एक दूजे के उल्ट हो गई, क्योंकि आप सोर्स नूं आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं सोर्स की। ठीक है, आप वोल्टेज सोर्स तो करंट सोर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो करंट सोर्स तो आप वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। इस करके जी नॉर्टन्स थ्योरम होएगी वो कन्वर्स होएगी थेवेनिन थ्योरम दे। तुसीं प्ले लिस्ट देख सकते जे, जिथे तुहानूं दिक्कत लगे तुसीं जिहड़ियां पुरानियां वीडियोज़ ने मेरियां ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ पुराने लैक्चर्स ने उन्होंने जरूर देख लियो, क्योंकि इत्थे की है इत्थे प्रैक्टिस करवा रहा हाँ सारी चीज़। हुण मान लो एक नॉर्टन्स थ्योरम तो थेवेनिन थ्योरम अपने आप दे विच एक टॉपिक है, वो टॉपिक जिहड़ा वा वो इन्ने घट समय दे विच नहीं करवाया जा सकता। फिर भी मैं कोशिश कर रहा मैं कि तुहानूं मतलब इस तरीके नाल समझावां कि तुहानूं समझ लग जाए, बट फिर भी जे नहीं लगती तो जिहड़े प्रीवियस लैक्चर्स ने उन्होंने जरूर एक बार देख लियो। नैक्सट नाइनथ क्वेश्चन 19th क्वेश्चन की कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट in a 4 Henry inductor is 2 ampere per second, find the voltage across inductor। ठीक है, वोल्टेज का फॉर्मूला की होंदा है इंडक्टर दे विच E इज इक्वल टू, ठीक है, E भी लिख सकते हैं V भी लिख सकते हैं। मैं इत्थे E लिख लिया या V लिख लो, उसका मतलब सेम है di/dt, di/dt। हुण देखो I का मतलब की आ अंपीयर, T का मतलब की टाइम, L की आ इंडक्टर नूं आपां L दे नाल डिनोट करते हैं। ठीक है, L सिंबल हुंदा है इंडक्टर का। ठीक है, सिंबल का जिहड़ा मतलब आपां डिनोट करांगे सिंबल तो ये वाला इनू डिनोट करांगे L दे नाल। ठीक है, L की वैल्यू कितनी आ 4 × 2। ठीक है, 2 एम्पीयर पर सैकेंड 2 आ जाएगा, कितना आ गया 8 वोल्ट। ऑप्शन हैगी है डी ऑप्शन साडी करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट है व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर ऑफ 20 ohms कनैक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट सोर्स। 100 वोल्ट सोर्स P इज इक्वल टू V²/R, ये वाला इत्थे फॉर्मूला लगेगा पावर का। ठीक है, इत्थे की आ 100 दी स्केयर कीता डिवाइडेड बाय 20 कीता, ये कितना आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 20 कैंसल, कितना आ जाएगा 500 वाट। ऑप्शन च हैगा बी ऑप्शन करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट है प्योर इंडक्टिव सर्किट कंज्यूम्स सम पावर ऑन एवरेज, डज नॉट कंज्यूम पावर, डिसिपेट पावर, नन ऑफ दीज। यदि सही ऑप्शन की है डज नॉट कंज्यूम पावर। जिहड़ा प्योर इंडक्टिव सर्किट होंदा है पावर नूं कंज्यूम नहीं करता, वो सिर्फ स्टोर करता है। ठीक है, ओके चलो नैक्सट यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज़, ये तो अजे मेरे हिसाब के नाल लास्ट 2-3 लैक्चर पहला ही मतलब इन्हें मैं करवाया वा, 2-3 लैक्चर पहला ही टॉपिक पूरा करवाया सी। यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज़ वार। ठीक है, यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज़ वार। ठीक है, जे ट्रू पावर आ जाता वह की ही KW, तो जे एपरेंट पावर आ जाती वह की ही V है। ठीक है, KW भी हो सकता है, वॉट भी कला हो सकता है, वो कोई गल नहीं। ठीक है, के नूं नहीं तुसीं देखना कभी भी, ये भी KVR लिखा हो सकता है, इनू नहीं देखना। ये तो सिर्फ इस तरह वा कि जे साढ़े कोल 1000 वॉट वा
ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 1000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾ ਕਿਲੋ, ठीक है, ਤੇ ਨਾਲ W ਲਗਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 1000 ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਵਾਟ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਡਿਟਰਮਿਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਜਾਊਲ ਬਾय a 5 Henry inductor when the current flowing through the inductor is 6 एम्पीयर। ठीक है, 6 एम्पीयर। ओके, एनर्जी कितनी स्टोर की, एनर्जी स्टोर करने का जोड़ा फार्मूला होंदा वा वो होंदा वा हाफ LI स्केयर, हाफ LI स्केयर। हुण इहदे विच L की आ, इंडक्टर की वैल्यू कितनी आ 5, इनू आपां किद्दां लिखांगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय I दी स्केयर आ जाएगा इत्थे। ठीक है, इनू आपां जदों लिखदे हां की लिखांगे फिर 5 × 36, ठीक है, कैंसल, इहदा कितना गया 18, 18 5 90, ठीक है, 90 जाऊल। ऑप्शन हैगी है बी ऑप्शन, ये करैक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एनर्जी जी इंडक्टर के स्टोर होंगी है वह फार्मूला की होंगे हाफ LI स्केयर, हाफ LI स्क्वेयर। नैक्सट है डिटरमिन दी एनर्जी स्टोर्ड इन जाऊल बाय 8 हैनरी इंडक्टर, सेम जो पहला सी उही है। वैन दी करंट फ्लोइंग थ्रू दी इंडक्टर इज़ 4 एम्पीयर, ये भी उही फार्मूला लगावांगे आपां, W = हाफ LI स्क्वेयर = 1/2 × 8 × 4 दी स्क्वेयर, 4 चौके 16, ठीक है, कितना आ जाएगा 16, कटिंग कर दिए इन्ना ही कर दिंने आ, ठीक है, कितना आ गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 16 चौका 64 जाऊल। ठीक है, सी ऑप्शन ये करैक्ट ऑप्शन है। क्लीयर। नैक्सट है डिटरमिन द पावर इन वॉट ऑफ अ लैंप ऑफ 220 वोल्ट when the resistance of the lamp is 100 ohms, 100 ohms। ओके, ये आप फाइंड की करना पार, पार का फार्मूला की होंगे, आप अजे ये नाल का सवाल उपर करके आए हैं V²/R, ठीक है, V²/R। पार का फार्मूला ये भी होंगे वा V × I भी होंगे वा I² × R भी होंगे है, बट ये सानू वोल्टेज गिवन है तो रजिस्टेंस गिवन है, इस करके आप V ते R वाला फार्मूला लगाया कि जिहदे विच V ते R दोनों आउंदे होण। क्लीयर। तो ये कितना आ जाएगा 220 दी स्केयर डिवाइडेड बाय 100 ohms, ठीक है, 22 बाई ना करा कितना आ जाएगा 484, 2 जीरो नाल लग गई, डिवाइडेड बाय 100, 0 ना 0 कैंसल, कितना आ जाएगा 484 वाट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन की है सी ऑप्शन, यदि सही ऑप्शन है। क्लीयर। नेक्स्ट की है दी 3 बल्ब गिव 50 वाट, 70 वाट, 80 वाट। आउट ऑफ दी 3 बल्ब्स विच बल्ब हैज़ थिकनेस्ट, ठीक है, थिकेस्ट फिलामेंट अज्यूमिंग ऑल दी बल्ब्स हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, इन्हां दे विचों हुण आपां देखना है कि किहड़ा जिहड़ा लैंप है जिहदी अपनी जिहड़ी थिकनेस है वो ज़्यादा होएगी। थिकनेस का मतलब मोटाई, लेंथ सेम है, ठीक है, सारिਆਂ ਦੀ लेंथ सेम है, इक्वल लेंथ है। हुण आपां ज़्यादा पावर जिहड़ी आ वो किहड़ा है साडे कोल, ज़्यादा पावर कितनी है 80 वाट। ठीक है, ज़्यादा पावर, पावर का मतलब की होंदा P = V × I। ठीक है, V कॉन्सटेंट है, I नूं आपां ज़्यादा फ्लो कराउणा वा, इस करके उन्होंने ज़्यादा सानू रस्ता चाहिए वा। ठीक है, तो पावर जो आप डायरैक्ट वेखीए तो इनवर्स डायरैक्टली प्रपोर्शनल होगी I दे। ठीक है, ज़्यादा करंट फ्लो कराउण दे लई जां ज़्यादा पावर सानू पास करने दे लई किसी भी मटीरियल दे विचों ते सानू की करना पेगा, जिहड़ा उहदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन वा वो वधाउणा पेगा। ठीक है, इस करके 80 वाट वाले लैंप का जिहड़ा जां 80 वाट वाले बल्ब का जिहड़ा मोटाई आ ज़्यादा होएगी। इत्थे 80 भी हो सकता, इत्थे कोई भी हो जाए, तुसीं सिर्फ ये वेखना वा जे तुहानूं पुछता कि थिकेस्ट एलीमेंट किहड़ा होएगा 80 वाट, जे तुहानूं कह देना कि थिनैसट मतलब थिन एलीमेंट किहड़ा होएगा वो होएगा 50 वाट। ओके, सिंपल कि सेम लेंथ है, ज़्यादा पावर आप मतलब पास कराउणी है,
तो वो वास्ते सानू 80 वॉट वाला, क्योंकि 80 वॉट ज़्यादा काम करेगा। 80 वॉट का मतलब कि ज़्यादा एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, इस करके वो ज़्यादा मोटा होएगा एज कंपैरेटिवली जोड़े साडे होर बल्ब ने। ओके, ठीक है। नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स विल हैव लीस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन इट। इन्हां दे विच सब तो घट एनर्जी किन्ने स्टोर की है वो आपां देखना है। ठीक है, हुण देखो इंडक्टर का सानू पता चल गया है कि हाफ LI स्केयर हुंदा वा, इहदा फार्मूला हुंदा वा एनर्जी स्टोर करन दा हाफ CV स्केयर। हुण कैपेसिटेंस सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हैगी आ ते वोल्टेज भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हैगी आ, कैपेसिटेंस भी सारिਆਂ 'ਚ, वोल्टेज भी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही आ। 1/2 इंटू C की वैल्यू कितनी है पीको। ठीक है, 500 पीको फैरड, 500 इंटू पीको का मतलब होंगे 10 रेज़ दी पावर -12। ठीक है, माइक्रो का मतलब होंगे 10 रेज़ दी पावर 6। हुण इन्हूं मल्टीप्लाई कितना किया V स्केयर के नाल, ये की आ जाएगा 10 इंटू 10 रेज़ दी पावर 3। ठीक है, के का मतलब तुहानूं दस्सिया 1000 हुंदा है, उहदा स्क्वेयर कर दांगे। ये कितना आ गया साडे कोल 1/2 CV इज इक्वल टू 1/2, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, CV नाम लिखोगे बार बार, फॉर्मूला की लिखना। तो यदी वैल्यू जी आ जाएगी साढ़े कोल, वो आ जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ दी पावर -12 -12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ दी पावर 2, क्योंकि स्क्वेयर ही इत्थे कितना आ जाएगा 10 रेज़ दी पावर 6। ओके, तो जो आप इनू सॉल्व किया सारे नू साढ़े कोल की आ गया, साढ़े कोल आ गया 25 मिली जाऊल, 25 मिली जाऊल। ऑप्शन ए की गल की जाए। ऑप्शन बी नू आप इस तरीके सॉल्व करते हैं तो साढ़े कोल आउंदा है 12.5 जाऊल। ठीक है, करके देख लो, फॉर्मूला यही लगना है। ऑप्शन सी नू सॉल्व करते हैं तो साढ़े कोल आउंदा 3.2 जाऊल, 3.2 जाऊल। हुण सब तो घट किहड़ा है मिली जाऊल वाला है, क्योंकि इहदे नाल मिली भी लगा है। 25 तो ज़्यादा है बट इहदे नाल मिली लगा है। मिली का मतलब होंदा है 25 नू आपां 1000 दे नाल डिवाइड करके जो साड़ी वैल्यू आएगी वो। क्लीयर, इस करके जी ऑप्शन ए आ वो साड़ी करैक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नैक्सट है अ कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट्स, द चार्ज एक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर इन कूलम इज। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला की होंदा वा Q/V। ठीक है, ये आप चार्ज कढ़ना, ये कितना आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, C की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 10 रेज़ दी पावर -6, क्योंकि माइक्रोफैरड है, या तुम इनू इदा भी लिख सकते जे बटा 10 लाख। ठीक है, 10 रेज़ दी पावर 6 भी लिख सकते जे, जे 10 रेज़ दी पावर 6 नहीं लिखना तो तुम इनू इदा भी लिख सकते जे 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 500, 500 जीरो ना जीरो कैंसल, आ जीरो ना आ जीरो कैंसल, कितना आ जाएगा 4 बटा। ठीक है, ये आ गया 4 बटा 4 इंटू 5 बटा 1000, ये आ गया 20 ये आ गया 20 बटा 1000। ठीक है, कैंसल। ठीक है, कितना आएगा 2 बटा 100। तो जो आप इनू सॉल्व करांगे साढ़े कोल की आ जाएगा 0.02 कूलम। ठीक है, यदि सही ऑप्शन की है डी। नैक्सट की है कैपेसिटर। कैपेसिटर हैज़ 2 कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डाइलैक्ट्रिक। ठीक है, सेपरेटेड बाय डाइलैक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, कैपेसिटर वा 2 वो कंडक्टर होंगे ने, विचकार आप डाइलैक्ट्रिक मीडियम रखा होंगे, इस करके 29th जोड़ा क्वेश्चन है यदि सही ऑप्शन की है ए। नैक्सट की है फॉर मेकिंग कैपेसिटर्स इट इज़ बैटर टू सिलेक्ट अ डाइलैक्ट्रिक हैविंग हाई परमिटिविटी। ठीक है, डाइलैक्ट्रिक की जी हाई परमिटिविटी होनी चाहिए तो जो ज़्यादा चार्ज में स्टोर करे। ठीक है, नैक्सट की है दी SI यूनिट ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़, मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। ठीक है, मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होंदा वा टेस्ला। ठीक है, हैनरी के हो गया इंडक्टर का, चार्ज का यूनिट कूलम्ब हो गया, फ्लक्स का यूनिट मैगनैटिक फ्लक्स का यूनिट वैबर हो गया। तो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट की हो गया मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला। नैक्सट है विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल सपोर्ट्स दी पासिस ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स थ्रू इट। ठीक है, मैगनैटिक सर्किट की किहड़ी प्रॉपर्टी होंदी है जिहड़ी
फ्लक्स नूं ईजिली अपने विचों फ्लो होने दित्ती आ उन्होंने कहंदे ने परमीएंस। की कहंदे ने परमीएंस। ओके परमीएंस जिहड़ी हुंदी है ना ये क्वेश्चन जिहड़ा वा ये आम तौर पर क्वेश्चन पेपर च आ जाता है। रिलक्टेंस इज इक्वल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमीएंस। ठीक है जे रिलक्टेंस फ्लक्स के फ्लो नूं रोकदी आ ते परमीएंस उन्होंने ईजिली पास होने देगी। क्लीयर हो गया। नैक्सट है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ परमीएंस इन एच ऑफ द कॉयल। ठीक है इनू आपां हुण देखना है कि परमीएंस की वैल्यू कितनी है। वैन फ्लक्स थ्रू द कॉयल इज 26 वैबर। फ्लक्स कितनी है 26 वैबर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इज 20 एम्पीयर टर्न्स। ठीक है 20 एम्पीयर 80 भी लिख सकते हैं। एमएमएफ का यूनिट एम्पीयर टर्न्स भी होंदा ते 80 भी होंदा वा। क्लीयर। हुण एमएमएफ की वैल्यू कितनी है एमएमएफ इज इक्वल टू 20। ठीक है फ्लक्स की वैल्यू कितनी है फ्लक्स की वैल्यू है 26। ठीक है तो रिलक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। रिलक्टेंस नूं आपां किद्दां लिखांगे रिलक्टेंस इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। ठीक है तो फिर परमीएंस ये रेसीप्रोकल वा। ठीक है आपां जिहड़ा परमीएंस वा दस्सिया यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक दूजे के रेसीप्रोकल वा। रेसीप्रोकल नूं फिर आपां किद्दां लिखांगे जो आपां परमीएंस कढ़ने आ परमीएंस की वैल्यू आपां फाइंड करनी ना परमीएंस नूं आपां लिखांगे उहदे उल्ट हो जाएगा मतलब वो की आ जाएगा फ्लक्स अपॉन एमएमएफ। ठीक है ये कितना आ गया 26 बटा फ्लक्स की वैल्यू 26 है बटा 20 ये कटिंग करांगे कितना आ जाएगा 1.3। ठीक है यदि सही ऑप्शन की है 1.3 डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डिटरमिन द फ्लक्स इन वेबर थ्रू अ कॉयल व्हेन द रिलक्टेंस ऑफ द कॉयल इज 4 एम्पीयर टर्न्स पर वेबर। ठीक है एक ही है रिलक्टेंस है। ठीक है रिलक्टेंस तो एमएमएफ कितनी आ 48 एम्पीयर टर्न्स। आप फाइंड की करना फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला की होंदा है फ्लक्स इक्वल होंदी है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस रिलक्टेंस एमएमएफ कितनी है 48 तो रिलक्टेंस की 4 कितना आ गया 12। ठीक है फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है जिहड़ा 34 नंबर क्वेश्चन है वो सही ऑप्शन की होएगा 12 होएगा वो सही ऑप्शन। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल अपोजेस द पासिस ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स थ्रू इट। उत्थे आपां ये वेख्या कि किहड़ा फ्लक्स नूं ईजिली पास होण दिंदा वा। इत्थे आपां वेखांगे कि किहड़ा मतलब इन्हां ऑप्शनस दे विचों कौन फ्लक्स नूं पास होण तो रोकदा है। उहदी सही ऑप्शन है डी। ठीक है डी जिहड़ी रिलक्टेंस है वो रोकदी है फ्लक्स नूं मटीरियल दे विचों पास होण तो। नेक्स्ट है मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी इज क्वांटिफाइड इन टर्म ऑफ टेस्ला। ठीक है यदा मतलब सिंपल यही मतलब है यूनिट की है। क्वेश्चन क्यों पाया आप पहले भी उपर कर चुके हैं। मेरे कहना मतलब जे इदा का कोई तुहानू टर्म क्वांटिफाइड वगैरह लिखी आ जाए तो तुसीं उहनूं मतलब सही उहदी जिहड़ी ऑप्शन वा वो टेस्ला होएगी मतलब कि इहदा मतलब यूनिट होएगा यूनिट बारे पुछदा पिया। ठीक है नैक्सट की है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट इन अ कॉयल इफ इट हैज़ 60 नंबर्स ऑफ टर्न्स। ठीक है नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां ने नंबर ऑफ टर्न्स कितनियां ने 60। ओके एमएमएफ की वैल्यू कितनी है एमएमएफ कितनी है 30 80। ठीक है 80 हुण आपां फाइंड की करना इहदे विचों करंट तो आपां की करांगे 30 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे करंट फाइंड करने के लिए। ठीक है टर्न के नाल टर्न कैंसल हो गई साढ़े कोल की आ गया 0.5 एम्पीयर। ठीक है यदि सही ऑप्शन की है डी 0.5 एम्पीयर। नैक्सट है टू कपल्ड इंडक्टर्स। ये क्वेश्चन बड़ी बार आया हुआ है ये रिलेटेड क्वेश्चन मैं 2-3 पाए हुए इत्थे तुहानूं वधिया तरीके नाल पता चल जे। टू कपल्ड इंडक्टर्स L1 जिहदी वैल्यू हैगी आ 0.2 H। ठीक है 0.2 H। दूजी की है L2 जिहदी वैल्यू हैगी आ 0.8 H। ठीक है 0.8 H तो जिहड़ी K दी वैल्यू आ वो कितनी आ 0.8। ठीक है तो आपां इहदे च फाइंड की करना म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होंदा K √ L1 मल्टीप्लाई बाय L2। ठीक है K दी वैल्यू कितनी है 0.8 क्लीयर तो L1 की वैल्यू कितनी है 0.2
मल्टीप्लाई बाय 0.8 ये कितना आ जाएगा साढ़े कोल 0.8.16 ठीक है। जिन्होंने आप ब्रैकेट चो बाहर कड्डांगे साडा की आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कितना आ जाएगा 0.34H। सही ऑप्शन की है सी। सिमिलरली वही है जोड़ा नैक्सट क्वेश्चन है 39 नंबर वो भी सेम है, ये कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज की आ इतने के की वैल्यू इन्हें दसती है यूनिटी ठीक है, के की वैल्यू यूनिटी दसती है। बाकी म्यूचुअल इंडक्टेंस उदा ही आप फाइंड करना है, यदा फार्मूला यही लगेगा L1 L2 ओके। यदा की आ जाएगा के की वैल्यू 1 है 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा 36 कितना आ जाएगा यदा 6। यदि सही ऑप्शन की है सी 6। क्लीयर। लास्ट क्वेश्चन फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू आइडली कपल्ड। आइडली का भी मतलब यही होंगे कि जी यदि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होएगी के की वैल्यू होएगी वो की होएगी यूनिटी होएगी ठीक है ना, कि पूरी तरह टाइटली कपल्ड है। तो इनू भी आप उस तरीके एम कि फार्मूला लगा के √ L1 × L2 कितना आ जाएगा साढ़े कोल 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ गया 16। तो यदी सही ऑप्शन की आ जाएगी 4 ठीक है। ए जी ऑप्शन वा यदि करैक्ट ऑप्शन होएगी ओके। होप सो तुहानू अज दे लैक्चर दे विच जिन्ने क्वेश्चन करवाए आ सारे समझ लग गए होणगे।